अब पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उठाए गए कदम, क्या कदम उठाए गए भाई? जो पिछले दशकों में पंचायती राज संस्थाओं ने कार्य किया, हमने कहा कि नेहरू जी के टाइम से पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हुई, और ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं प्रजातंत्र की प्रथम सोपान है। यह गणतंत्र की आधारशिलाएं हैं। पंचायती राज संस्थाएं हैं गांवों के विकास के लिए सीधी जिम्मेदार हैं। लोगों से इनका सीधा संपर्क होता है। अपने क्षेत्र में बदलाव अगर ये तरीके से काम करें तो बदलाव क्यों नहीं ला सकती? बदलाव लाने का प्रयास करती हैं ये। बहुत सी कुप्रथाएं हैं हमारे समाज में जो आज भी दूर नहीं हो पाई हैं। दहेज हुआ, बाल विवाह, मृत्युभोज हुआ। अगर सीधे रूप से पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायतों को जिम्मेदार ठहराया जाए और उनको एक तरह से उत्प्रेरक के रूप में प्रेरित किया जाए कि वह इन सब चीज़ों से क्या उन्मूलन का कार्य करें, अपराध नियंत्रण का कार्य करें, तो बहुत असरकारक कदम होगा ये। लेकिन पता ही नहीं क्या कमियां रही हैं जिसकी वजह से आज भी हम उन्हें इन कार्यों के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। गाँवों के जो स्तर पे जो अनेक समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। संवैधानिक कदम, जो संवैधानिक कदम जो उठाए गए पंचायती राज संस्थाओं के लिए, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, भारतीय संविधान में जो 40वां अनुच्छेद शामिल किया गया। इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए और उनको क्या शक्तियां और अधिकार प्रदान किया जाएगा उसके लिए कुछ धाराएं डाली गई। उन्हें स्वायत्त बनाया जाए उसके लिए इसमें उल्लेख किया गया। संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भारत में राज्य सरकारों द्वारा पंचायत राज जो अधिनियम है उसको लागू कराने का प्रयास किया गया। ये सब काम किए गए। फिर बलवंत राय मेहता समिति, इसमें समिति के बारे में हमने पहले बात की थी कि बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया 1957 में, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में त्रिस्तरीय व्यवस्था दी और उस रिपोर्ट के अनुसार ही राजस्थान में पंचायती राज लागू किया गया। 1959 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया और उस समिति की सिफारिशों के अनुसार ही ये मान के चलें कि लगभग आज 4000 से अधिक समितियां हैं। 262 जिला परिषदों का गठन किया गया और बहुत सी संख्या, ये संख्याएं कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं। एक समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति भारत सरकार ने 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए यह समिति, इसमें समिति का महत्वपूर्ण योगदान है। इस समिति ने पंचायती राज के विभिन्न संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की और उन संस्थाओं को पुनः सक्रिय बनाने के लिए अपनी कुछ सिफारिशें पेश की। समिति ने कहा भी था कि पंचायत की कहानी उतार चढ़ाव की कहानी है। यह 3 चरणों से होकर गुजरी है। 1958 से 1964 तक विकास का चरण, 1965 से लेकर 1969 तक ठहराव का चरण और 1969 से 1977 तक पतन का चरण। ये समिति ने एक सिफारिश दी। अब उसमें अपने रिपोर्ट में कहा, उनके एक कथन और है, उसको मैं बताना चाहूँगा आपको। आमतौर पर पंचायती राज संस्थाओं का काम निराशाजनक रहा है। उसके पीछे कमियां और विफलताएं रही हैं। इन संस्थाओं में समाज के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से दबदबे वाले लोग हावी रहे, जिनके कारण कमज़ोर वर्गों तक लाभ नहीं पहुंच पाए। राजनीतिक गुटबाजी के कारण वे अपने कामकाज में विकृति ला पाई हैं
और विकास कार्य को अवरुद्ध किया है। भ्रष्टाचार, अकुशलता, नियमों की अवहेलना, दैनिक कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप, गुटबंदी, स्वार्थ प्रेरित कार्रवाई, सेवा भावना की जगह अधिकारों पर कब्जा, इन तमाम कारणों से औसत ग्रामीणों के लिए पंचायती राज की उपयोगिता सीमित होकर रह गई है। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर के पंचायती राज मॉडल का सुझाव दिया, जिला परिषद और मंडल पंचायत। इस समिति ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रबंध पर जोर दिया, सिफारिश की कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण की वर्तमान योजना पर पृथक से विस्तृत विचार आवश्यक है। समिति की रिपोर्ट के बाद एक मॉडल विशेष विधेयक तैयार किया गया। फिर है राव समिति। GV.K. राव की अध्यक्षता में 1965 में समिति का गठन किया गया। इन्होंने क्या सिफारिशें दी? जिला स्तर पर प्रभावी समन्वय और उपयुक्त निर्देशन के लिए नियोजन का विकेंद्रीकरण किया जाए, राष्ट्रीय उद्देश्य और जिला स्तर पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाए। फिर है सिंघवी समिति। 1986 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया। इन्होंने त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। ग्राम सभा को प्रजातंत्र की तीसरी कतार माना इन्होंने, जबकि लोकसभा को प्रथम और विधानसभा को दूसरी कतार माना। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ, यह अपने आप में बहुत बड़ा संशोधन था। 1977 से 87 तक पंचायती राज संस्थाएं उपेक्षा के दौर से गुजरी। हमारे राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक टिप्पणी भी की थी, विकास योजनाओं के लिए दिए गए प्रत्येक 100 रुपये में से 85 रुपये वेतन इमारत पर ही खर्च किए गए हैं, केवल 15 रुपये ही कार्यक्रम पर खर्च हुए। हम यह नहीं कह सकते कि अगर योजनाओं को की जड़ें गाँवों में और सबसे गरीब लोगों की घरों में नहीं है तो योजना प्रभावकारी हो पाएंगी। मतलब जो पैसा लगा वो मूल रूप से लोगों के विकास में नहीं लग पाया। इसलिए 73वां संविधान संशोधन किया गया, जो 1993 में पारित किया गया। यह अधिनियम एक मील का पत्थर साबित हुआ हमारे संविधान का।